गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, मेरी एक हॉबी है कि सुबह सुबह मैं कोरा पे कुछ लिखता हूँ और उसकी वजह से कोई 5-1 लाख लोग मुझे पढ़ चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उससे एक फायदा मुझे ये मिल जाता है कि फूड फॉर थॉट। सुबह सुबह कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिल जाती है। आज जो है 2 सवाल थे विच इंटरेस्टेड मी। सवाल तो बहुत सारे थे एंड विच वर एड्रेस टू मी। तो पहला सवाल था कि भारत में मसूर दाल की कुल रिक्वायरमेंट 2.6 मिलियन टन है, तो लेकिन हमारा उत्पादन सिर्फ 1.6 मिलियन टन है। ऐसा क्यों? तो हालांकि ये सब्जेक्ट करंट अफेयर्स का हो जाता है जो आजकल चल रहा है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सीधे प्रश्न पे ही आ रहा हूं। तो देखिए, जितने भी हमारी पल्सेस होती हैं, 2 सेगमेंट वाली जो दालें होती हैं, उनकी जड़ों में अपने आप एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। जैसे ही उसमें अंकुरण प्रारंभ होता है तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पैदा होता है। राइजोबियम की क्वालिटी ये है कि वो हवा से नाइट्रोजन सोख लेता है और प्लांट को देता है। ऑफकोर्स प्लांट के साथ साथ आजू बाजू की जमीन में भी वो नाइट्रोजन फैला सकता है। और साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च ये भी बताता है कि कुछ हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जैसे मॉलिब्डेनम हुआ, बोरॉन हुआ, आयरन हुआ, इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा राइजोबियम की इफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्वांटिटी और बढ़ सकती है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें हवा में 78% से अधिक नाइट्रोजन दे रखा है। कुछ तो उद्देश्य रहा होगा प्रकृति का इस डिजाइन में कि जो लोग धरती पे रहेंगे, लिविंग बीइंग्स, उनको फूड के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये परसेंटेज शायद दी हो प्रकृति ने। तो दोस्तों, जब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का उदय हुआ पिछली शताब्दी के बीच में, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करता था। और अगर आप हमारे दौर के जो लोग होंगे उनको याद होगा कि अमेरिका एक PL 480 स्कीम के अंतर्गत पुअर क्वालिटी का व्हीट इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था उस समय, और मे बी एट सम लिटिल कॉस्ट। तो उस स्थिति से निकलने में या निकालने में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत अच्छा योगदान किया। मगर हुआ क्या कि हमारे जो किसान जो कन्वेंशनल खेती पल्सेस की, ऑयल सीड्स की थी, उससे स्विच ओवर करके वो व्हीट और राइस पे आ गए, क्योंकि उनको फायदा ज्यादा मिलता था। अच्छा दोस्तों, ये भी बात है कि करीब करीब हर व्यक्ति जिसने हाई स्कूल तक भी पढ़ाई की होगी, उसको फसल चक्र के बारे में पढ़ाया जाता था स्कूल्स ने, मे बी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल समवेयर। और हर आदमी अवेयर है फसल चक्र के बारे में, यानी कि एक बार दलहन बोइए या तिलहन बोइए, उसके बाद तब गेहूं बोइए। तो लेकिन हुआ क्या कि किसान ने ये देखा कि फर्टिलाइजर डाल करके इतना गेहूं पैदा कर लेंगे
कि दाल पैदा करने से कई गुना फायदा मुनाफा कमा लेंगे। उसने ये नहीं सोचा कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स विल डैमेज द सॉइल आल्सो। अच्छा, अर्थशास्त्र में एक नियम है लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स, यानी कि अगर फर्टिलाइजर और इनपुट्स की क्वांटिटी आप बढ़ाते ही चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जबकि आपके रिटर्न डिमिनिश होने लगेंगे। तो इस थ्योरी के मद्देनजर भी किसान को थोड़ा रुकना चाहिए था। अब आज हमारे पास ये चैलेंज हो गया कि इंडिया, जो कि विश्व का पहले दर्जे का एरेबल लैंड वाला देश है, यानी कि विश्व की जो कृषि योग्य भूमि है, कल्चरेबल कमांड, वो पूरे विश्व की 11.1% हमारे पास है और हम पहले स्थान पे हैं। हालांकि हमारा जोग्राफिकल एरिया बहुत थोड़ा सा है। थोड़ी देर के लिए हम कनाडा से कंपेयर कर लेते हैं। कनाडा के पास जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमारी 3 गुनी है, जबकि कल्चरेबल कमांड एरिया जो उसकी कृषि योग्य भूमि या एरेबल लैंड, वो हमारी 1/3 से भी कम है। कनाडा की भारत से 1/3 से भी कम है। फिर भी देखिए कि हम लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम का कैसे हम जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएं, उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ा पाएं, इस पे हमारे कृषि वैज्ञानिकों को, किसानों को ध्यान देने की जरूरत है, और सरकारों को भी। आपको याद होगा कि काफी समय पहले भारत सरकार ने एक दलहन मिशन लॉन्च किया था, जो अब इतिहास हो गया। उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए कि दालों में प्रोटीन इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है कि अंडे से भी अधिक प्रोटीन हमारी दालों में होता है, अंडा और मीट से भी। फिर भी हम लोग दाल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। केवल लेंटिल्स ही नहीं, और दालों में भी हम पीछे हैं। तो मैंने कोरा पे यही लिखा कि भारत को एक चीज बहुत अच्छी आती है कि दुर्व्यवस्थाओं में कैसे फला फूला जा सकता है। अब जब एक चैलेंज ये आया है कि अनावश्यक रूप से हमारे देश से कुछ लोग दुश्मनी कर रहे हैं, विदेशी लोग, तो हमको भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्यों न हम अपनी उत्पादन खुद करें। देखिए, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, चाहे $1 मिलियन में ही हो, ट्रिलियन में तो नहीं हो सकता है। तो $1 मिलियन में अगर, और आप तो ये भी समझते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, $1 मिलियन फ्रॉम हियर, $1 मिलियन फ्रॉम देयर, दैट कैन ओनली मेक बिलियंस। जैसा कि हमारे गडकरी साहब सोच रहे हैं कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल विल कम डाउन टू 0 आफ्टर फ्यू ईयर्स। जो बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में हमें काम करना है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम हमारे किसानों को मसूर की दाल हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि हमको विदेश से मंगाना पा रहा है, जबकि हमारे पास कल्चरेबल एरिया, और सबसे बड़ी बात कि 3 फसलें होती हैं हमारे यहाँ। दूसरे जो ठंडे मुल्क हैं विदेशी, वेस्टर्न खासतौर से, उनके पास क्रॉपिंग सीजन और क्रॉपिंग टाइम इज वेरी लिटिल। हमारे पास 3 गुना है उनका क्रॉपिंग टाइम। 3 गुना एरेबल लैंड है कनाडा की और 3 गुना क्रॉपिंग टाइम है, फिर भी हम दाल उनसे मंगाएं। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस दुर्व्यवस्था, और अच्छा हुआ कि ये पॉइंट हाईलाइट हुआ, क्योंकि न ये सब बातें होती, न हमारा उनसे कुछ मनमुटाव होता, और न हम इस बारे में सोचते। इसलिए हमें इन विषम परिस्थितियों में, खासतौर से दुर्व्यवस्था में, व्यवस्था खोजने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों, प्लानर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को ये संदेश देना चाहता हूं
कि दलहन मिशन फिर से प्रारंभ किया जाए, और जिससे न केवल हमारी फर्टिलाइजर की मांग में कमी आएगी, अपितु सॉयल हेल्थ भी हमारी इंप्रूव करेगी। दोस्तों, मैं एक शुरुआती दौर में न्यूक्लियर वैज्ञानिक रहा हूं, या न्यूक्लियर इंजीनियर कर लीजिए, और बाद में तमाम सारे क्षेत्रों में काम किया हूं। और मेरा अनुभव ये बताता है कि जब किसी चीज पे आप फोकस करेंगे तो वो चीज आपको रिजल्ट देगी। जब तक उसको निगलेक्ट किए रहेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देगी। तो इसलिए मसूर की दाल का उत्पादन हमें बढ़ाना है, और दालों के साथ साथ, जिससे हमारी सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम हो, और इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस हो। धन्यवाद।